जय हिंद प्यारे बच्चों, आप देख रहे हैं आपका अपना यूट्यूब चैनल गिल मैथमेटिक्स एकेडमी। टुडेज टॉपिक इज रिलेशन एंड फंक्शन, चैप्टर नंबर 2। आज हम रिलेशन एंड फंक्शन के बारे में स्टडी करेंगे, लेकिन फर्स्ट ऑफ ऑल आई रिक्वेस्ट यू कि प्लीज वीडियो को लास्ट तक देखें, लाइक करें, सब्सक्राइब करें और शेयर करें, ताकि हमें वीडियो बनाने के लिए मोटिवेशन मिलता रहे। नाउ लेट अस स्टार्ट। फर्स्ट ऑफ ऑल वी हैव टू डिस्कस अबाउट द ऑर्डर्ड पेयर। ऑर्डर्ड पेयर क्या होता है कि लेट ए और बी दो नॉन एम्प्टी सेट है एंड जो ए एलिमेंट है वो सेट ए को बिलोंग करे और बी एलिमेंट सेट बी को बिलोंग करे, देन ए बी इज कॉल्ड ऑर्डर्ड पेयर ऑफ सेट ए एंड बी। ए और बी का ऑर्डर पेयर कहलाएगा। क्या कहलाएगा? यदि ए एलिमेंट ए को बिलोंग करे और बी एलिमेंट बी को, तो ये ए बी जो है आपका ऑर्डर पेयर कहलाएगा। ध्यान रखना कि ये आपका ऑर्डर पेयर है, ना कि एक सेट है। ये ऑर्डर पेयर है, सेट नहीं है। यहाँ पर देखिए स्मॉल ब्रैकेट में लिखा हुआ है। और दूसरी बात ये कि जो हम सेट को लिखते हैं वो कर्ली ब्रैकेट में लिखते हैं। दूसरी बात, जो सेट होता है, सेट में एलिमेंट जो है आपके रिपीट नहीं होते, लेकिन ऑर्डर पेयर में रिपीट हो सकते हैं। इक्वलिटी ऑफ टू ऑर्डर पेयर, दो ऑर्डर पेयर इक्वल होंगे। मान लिया एक ऑर्डर पेयर है A1 B1 और दूसरा है A2 B2, तो ये आपस में इक्वल कब होंगे? जब A1 A2 के बराबर हो और B1 B2 के बराबर हो। If A1 is equal to A2 और B1 is equal to B2, फॉर एग्जाम्पल जैसे 2 5 लिखा तो ये 2 2 के बराबर और 5 5 के बराबर। जैसे यहाँ पर लिखा 2 जो है 5 के इक्वल नहीं है, 5 2 के इक्वल नहीं है, तो ये इक्वल ऑर्डर पेयर नहीं है, ये इक्वल ऑर्डर पेयर है। नाउ कार्टेशियन प्रोडक्ट ऑफ टू सेट, लेट A and B be two non-empty set, then the set of all order pair। ध्यान दीजिएगा, यहाँ पर मैंने बोला था कि ऑर्डर पेयर क्या होता है? ए बी। अब ए और बी दो सेट हैं, उनसे जितने भी ऑर्डर पेयर हम बना सकते हैं उनके सेट को हम कार्टेशियन प्रोडक्ट कहते हैं। उनके सेट को कार्टेशियन प्रोडक्ट कहते हैं। The set of all order pair A B where A belong to A and B belong to B is called the Cartesian product of sets and set A and B and denoted by A Cartesian product of B। तो A Cartesian product of B क्या होगा? A एलिमेंट किसे बिलोंग कर रहा है? सेट A को, और B एलिमेंट किसको? B को। तो देखिए यहाँ पर ए कार्टेशियन प्रोडक्ट ऑफ बी लिखा है, तो पहले एलिमेंट ए आएगा फिर बी आएगा। यदि आप बी कार्टेशियन प्रोडक्ट ऑफ ए लिखेंगे तो बी ए सच दैट ए बिलोंग टू ए एंड बी बिलोंग टू बी। फॉर एग्जांपल जैसे 1 ए सेट है 1 2, बी सेट है 2 3 4, तो इनका कार्टेशियन प्रोडक्ट क्या होगा? 1 2 1 3 1 4, 2 2 2 3 2 4। अब इनका जो सेट बनेगा उसे हम उनका जो सेट बनेगा उसे हम क्या कहेंगे? कार्टेशियन प्रोडक्ट। ये 2 एलिमेंट है, ये 3 2 × 3 6 हो गया, 1 2 3 4 5 6। अब कार्टेशियन प्रोडक्ट ऑफ 3 सेट, ये तो 2 सेट के बारे में था, 3 सेट के बारे में। तो हम क्या करेंगे? लेट A B C be 3 non-empty set, then the set of all ordered pair जो ऑर्डर ट्रिपलेट होगा, यहाँ पर पेयर नहीं। पहले हम क्या करेंगे? सेट ए और बी का ऑर्डर पेयर निकालेंगे, फिर उसके साथ सी का ऑर्डर पेयर निकाल देंगे, तो उसे ट्रिपलेट कहेंगे। तो ए बी सी का ट्रिपलेट क्या हो जाएगा? ए बी सी, जहां पर ए एलिमेंट ए को बिलोंग कर रहा है, बी एलिमेंट बी को, सी एलिमेंट सी को बिलोंग कर रहा है। जैसे ए बी सी, और इसे डिनोट कैसे करते हैं? ए कार्टेशियन प्रोडक्ट बी टू सी, तो ए बी सी लिखेंगे। ए को बिलोंग कर रहा है, बी बी को, सी सी को। देखिए यहाँ पर पहला एलिमेंट ए है तो पहला एलिमेंट आएगा, बी है बी, सी है सी है।
जैसे हम ए सेट ये दे रखा, बी ये दिया है और सी ये दिया है, तो इनका कार्टेशियन प्रोडक्ट क्या होगा? आसान तरीका तो ये, पहले हम इन दोनों का निकाल लेंगे, जो आएगा उसका सी के साथ कार्टेशियन प्रोडक्ट निकालेंगे। जैसे 1 2 3, फिर 1 2 4, 2 2 3, 2 2 4, फिर कितना आ जाएगा? 2 3 3, 2 3 3 4 आ जाएगा। तो ये हो जाएंगे आपके कार्टेशियन प्रोडक्ट ऑफ थ्री सेट्स। नाउ इफ ए सेट है उसके अंदर m एलिमेंट है, यानी कि फाइनाइट सेट है, और बी सेट है उसके अंदर n एलिमेंट है, ये भी फाइनाइट सेट है, तो उनके नंबर ऑफ कार्टेशियन प्रोडक्ट कितने हो जाएंगे? m इंटू n। ऑर्डर पेयर कितना हो जाएगा? m इंटू n। जैसे यहाँ पर देखिए कितने एलिमेंट थे, पहले वाले में देखते हैं, इसमें 2 थे, इसमें 3, तो 2 इंटू 3 कितना हो गया? 6। तो 6 जो है ऑर्डर पेयर बना सकते हैं यहाँ पर, और उन सबको अगर हम सेट बनाएं तो उसे हम कहेंगे कार्टेशियन प्रोडक्ट। ऐसे यहाँ पर देखिए कितने हैं? 2 2 2, तो कितने हो जाएंगे? उसका ऑर्डर पेयर हम बना लेंगे, कितना हो गया? 8 ऑर्डर पेयर बन जाएंगे। If one of the two set A and B is null set, यदि A और B में एक सेट आपका नल सेट है तो A कार्टेशियन प्रोडक्ट B इज इक्वल टू 5 हो जाएगा। प्लीज मेक इट। नाउ रिलेशन, लेट A and B be two non-empty set है, then any subset of Cartesian product A to B is called a relation, is called the relation of set A, is called the relation of set A। फॉर एग्जाम्पल, जैसे मैंने यहाँ पर सेट ए बनाया हुआ है, ये सेट बी है। सेट ए में क्या है? दशरथ, राम, लक्ष्मण, भरत, शत्रुघ्न। और सेट बी में हम यहाँ पर रिलेशन बना रहे हैं इज हस्बैंड ऑफ, इज हस्बैंड ऑफ। जैसे दशरथ की वाइफ कौशल्या, केकई, सुमित्रा, और भगवान श्री राम की वाइफ सीता माता, लक्ष्मण, उर्मिला, भरत, माधवी, और शत्रुघ्न जो है प्रीति। तो रिलेशन क्या है? वाज हस्बैंड ऑफ। तो यहाँ पे रिलेशन क्या बना? डी के डी एस आर एस, लक्ष्मण, उर्मिला, और बी एम और एस एस, ये एक रिलेशन है। जैसे ये भी तो एक रिलेशन है, 3 less than 5, 4 greater than 3, x plus y is greater than 7, तो these are relation x plus y is equal to 5, ये भी तो एक रिलेशन है x और y के बीच में। तो इस तरीके का जो कंडीशन होती है, जो ऑर्डर पेयर बनता है, उसे हम रिलेशन कहते हैं। जैसे सेट ए के अंदर 1 3 5 है, सेट बी के अंदर 3 5 7 है, तो इनका क्या रिलेशन बनेगा? ये ए बी है, मान लिया यहाँ पर रिलेशन ए और बी का जो सम है वो 7 से कम है, तो ये ऑर्डर पेयर यहाँ पर बन जाता है। ये जो ऑर्डर पेयर है आपका, ये रिलेशन, ये बिलोंग कर रहा है, आपका सबसेट है ए ऑर्डर पेयर बी का। नौ टोटल नंबर ऑफ रिलेशन, मान लिया सेट ए के अंदर m एलिमेंट है, सेट बी के अंदर n एलिमेंट है, तब टोटल नंबर ऑफ रिलेशन होंगे 2 की पावर m इंटू n, जो कि सबसेट होंगे। डोमेन क्या होगा? जो भी आपका रिलेशन बनेगा उसमें जो फर्स्ट एलिमेंट है उनका जो सेट बनेगा वो आपका डोमेन होगा। जैसे, और जो सेकंड एलिमेंट का जो सेट होगा वो आपकी रेंज होगी। जैसे यहाँ पर ए सेट है, ये बी है, और इसका रिलेशन जो बन रहा है 1 8 3 6 5 2 1 4, तो इसमें डोमेन क्या हो जाएगा? देखिए 1 3 5 1, तो क्या बन जाएगा? 1 3 5 का जो सेट होगा वो आपका क्या होगा? डोमेन। वो आपका क्या होगा? डोमेन। और रेंज क्या होगी? 8 6 2 4, 8 6 2 4, ये रेंज हो जाएगी। तो जो रिलेशन होगा, रिलेशन में जो पहले वाला जो सेट है, उस जो पहले वाले सेट का जो जितने भी एलिमेंट है उनसे जो सेट बनेगा वो आपका डोमेन कहेगा, और बाद वाला रेंज। जैसे यहाँ पर हम बात करें, ये क्या हो गया आपका? ये डोमेन हो गया।
और ये हो गया कोडोमेन यानी कि रेंज। रेंज का मतलब है जो भी इससे ये बिलोंग कर रहा है वो रेंज होगी। ये सेकंड वाले जो एलिमेंट है ये आपकी रेंज होगी और फर्स्ट वाले एलिमेंट आपके डोमेन। तो प्लीज मेक इट। Now, relation of a set. Let A be a non-void set. Non-void means null set है. Then a relation from A to itself. कोई भी रिलेशन अपने आप से जब रिलेटेड होता है तो वो क्या होगा? वो रिलेशन जो होगा A to itself means a subset of A Cartesian product to A इज कॉल्ड द रिलेशन ऑन ए सेट। कोई भी रिलेशन यदि अपने आप से रिलेटेड होगा तो उस तरीके के रिलेशन को हम कहते हैं ए रिलेशन ऑन ए सेट ए। नाउ इनवर्स ऑफ ए रिलेशन, ए और बी दो नॉन वॉइड सेट हैं और आर बी ए रिलेशन फ्रॉम सेट ए टू बी, देन द इनवर्स ऑफ ए रिलेशन which is denoted by R inverse is equal to क्या होगा बी ए। कार्टेशियन प्रोडक्ट क्या होगा बी ए। यदि R जो है एक रिलेशन है ए बी का सच दैट ए बिलोंग टू ए एंड बी बिलोंग टू बी, देन R इनवर्स क्या हो जाएगा? R इनवर्स हो जाएगा बी ए वेयर ए बी बिलोंग टू आर। यानी कि जो हमारा रिलेशन का डोमेन है वो आर इनवर्स में रेंज बन जाएगी और जो रेंज है वो डोमेन हो जाएगी। फॉर एग्जांपल यहाँ पर मैंने लिखा हुआ भी है कि डोमेन ऑफ आर इज इक्वल टू रेंज ऑफ आर इनवर्स। इसी तरीके से रेंज ऑफ आर इज इक्वल टू डोमेन ऑफ आर इनवर्स। फॉर एग्जांपल एक सेट है 1 2 3, बी एक सेट है ए बी सी। दैट मीन्स रिलेशन क्या है 1A 1C 2B 2C। ये हमारा एक रिलेशन हो गया। तो इसका इनवर्स क्या होगा? देखिए जो रेंज है वो डोमेन बन गई A1 C1 D2 और C2, ये आपकी रेंज बन जाएगी। यानी कि इसकी डोमेन, इसकी रेंज, इसकी रेंज, इसकी डोमेन। प्लीज मेक इट। Now exercise 2.1 solution number 1. If this order pair is equal to this, find the value of x. So we know that x upon 3 plus 1 is equal to the 5 upon 3 हो जाएगा। ये वाला एलिमेंट इसके बराबर और ये इसके बराबर है। एंड y माइनस 2 अपॉन 3 इज इक्वल टू 1 अपॉन 3। इसे सॉल्व करेंगे हम तो क्या आ जाएगा? x प्लस 3 अपॉन 3 इज इक्वल टू 5 अपॉन 3, इससे कैंसिल तो x इज इक्वल टू 2। अब यहाँ पर देखते हैं 3y माइनस 2 अपॉन 3 इज इक्वल टू 1 अपॉन 3, इससे कैंसिल 3y इज इक्वल टू 3 तो y इज इक्वल टू 1। That is your answer. Now solution number 2. सेट A के अंदर 3 एलिमेंट है। That means n A is equal to तो 3 हो गया और n B is equal to कितना हो जाएगा? n B is equal to 3, 1 2 3। उसने कहा फाइंड द नंबर ऑफ एलिमेंट इन सेट। ऑर्डर पेयर क्या बताया था मैंने? m इंटू n। n की वैल्यू ये होगी और n की वैल्यू ये होगी तो कितना हो जाएगा? 3/3 इज इक्वल टू 9। नाउ सॉल्यूशन नंबर 3 में g के एलिमेंट हैं और 7 और 8 और h में है 5 4 2। तो g ऑर्डर पेयर h कितना बन जाएगा? 7 5 7 4 7 2। एक ऑर्डर पेयर क्या बना? 7 5 7 4 7 2। दूसरा क्या बनेगा? 8 5
8 4 और 8 2 बनेगा। इसी तरीके से H और G का जो ऑर्डर पेयर बनेगा 5 7 5 7 5 8 4 7 4 8 और 2 7 2 8। दैट इज योर आंसर। अगर हम यहाँ पर ध्यान से देखें तो G जो कार्टेशियन प्रोडक्ट ऑफ G एंड H का और कार्टेशियन प्रोडक्ट ऑफ H एंड G का बोथ आर नॉट इक्वल, यानी कि जो ऑर्डर पेयर होता है कार्टेशियन प्रोडक्ट A का B के साथ या B का A के साथ डज नॉट इक्वल। प्लीज मेक इट।